हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम है सुरजीत। मैंने बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है इन 2025 में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा सिलेक्शन हेलेक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में हो चुका है। ठीक है, तो मैंने ये 3 कंपनी में इंटरव्यू दिया था, जिसमें से हेलेक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से मुझे कॉल आई और मैंने सेम डे ज्वाइनिंग करी। ठीक है, और ज्वाइनिंग के दौरान ही मैंने 10 घंटे की ड्यूटी कर ली। ठीक, वही बताते हैं कि वहाँ का क्या रहा सीन। और जो 2 कंपनी हमने इंटरव्यू दिया था उनमें उनसे भी रिस्पांस हमें आ चुका है। एक तो देहरादून में हमने इंटरव्यू दिया था, कंपनी का नाम है बेंडलॉस करके। क्यूए के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि भाई लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंने क्लियरिटी के साथ, ठीक है, फाइनल अपना आंसर उनको दे दिया है कि भाई मुझे नहीं करना। ठीक, क्योंकि फार्मा में एक ही बार आप अपना डिपार्टमेंट चूज करना, क्योंकि हर एक साल अगर आप डिपार्टमेंट बदलते रहोगे तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि फार्मा में सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लो पहले से ही। फार्मा में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं करना कि भाई प्रोडक्शन में घुस जाओ, ठीक है, या क्यूसी में घुस जाओ। आप एक बार छानबीन करो यूट्यूब से, ठीक है, गूगल करो कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। ठीक, क्यूसी में अगर आप जाते हैं तो आपको टेस्टिंग करना रहती है, जैसे कि टैबलेट डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है टैबलेट का। ये सारी चीज़ें क्यों किया जाता है, ये सब आपको उसी डिपार्टमेंट में पता चलेगा। ठीक है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है क्यूए। क्यूए एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फार्मा कंपनी में। उसका काम रहता है भाई जो भी मेडिसिन है उसको अप्रूव करना, ठीक है, अप्रूवल देना, ये क्यूए का काम होता है। ठीक है, और ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है। तीसरा हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं एज अ बी फार्मा कैंडिडेट तो आपको सिर्फ काम करना रहता है। देखो, मैं इसमें बताऊं, इसमें बीपीआर भरना रहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन जो भी टैबलेट बन रही हैं वो बैच आपको कंप्लीट कराना रहता है। ठीक है, जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ज़्यादा सैलरी इसमें है। ठीक, प्रोडक्शन में काम करना आसान नहीं होता है, बट भाई अगर आपने डेडिकेशन के साथ वो काम कर लिया तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक, एक डिपार्टमेंट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट बोले तो डिपार्टमेंट है, ठीक है, बी फार्मा कंपनी का, क्योंकि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है। नए नए टैबलेट, नए नए चीज़ों की इसमें रिसर्च की जाती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि भाई मैंने एक दिन हेलेक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है, तो मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। ठीक, देखो फ़िलहाल मैंने ज्वाइनिंग की थी, मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने वहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। एक ही दिन जाने के बाद मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कंपनी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर मैं बोल लूँगा, ठीक है, तो सही नहीं है। भाई मैंने रिज़ाइन दे दिया, इतना ही। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और आपको कंपनी पसंद नहीं आती है तो आप मत करो। ठीक है, बाद में कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है। ठीक, क्योंकि भाई हमने 10 घंटे तो काम किया, लेकिन अगर हम 4-5 दिन या 1 महीने काम करते तो हमें कोई फ़ायदा वहाँ से मिलने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने वो कंपनी रिज़ाइन मार दिया उसी दिन। मेरे पास कॉल भी आई थी, लेकिन भाई मैंने कॉल का आंसर दिया और मना कर दिया। ठीक है, तो भाई अगर आपको भी ऐसे ही कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और सही नहीं लगता है तो आप छोड़ दो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं विंड लॉस। विंड लॉस में भाई कॉल आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए। उन्होंने बोला है कि भाई लिक्विड में आप करना चाहते हैं तो कर लो। लिक्विड में मैं करूँगा नहीं। ठीक है, मैंने क्यूए के लिए बोला है तो भाई क्यूए ही करूँगा। और हेलेक्स का क्या था कि भाई मुझे क्यूए बोलकर उन्होंने क्यूसी में डाल दिया। क्यूसी में मुझे करना नहीं है ना। तो भाई जब मैंने इंटरव्यू क्यूए के लिए दिया है तो आप मुझे क्यूसी क्यों डिपार्टमेंट क्यों दे रहे हैं भाई। मैंने बोला वहाँ पे तो बोले कि भाई आप क्यूसी ही करेंगे और क्यूए भी करेंगे, तो ये मेरे को हज़म नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 काम एक बंदा बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो क्यूए चाहिए, उसमें मैं पूरी डेडिकेशन के साथ सीखूँगा, ठीक है, करूँगा। अब क्यूसी क्यूए ये कुछ सही नहीं है। मुझे कंपनी के रूल्स पॉलिसी कुछ सही नहीं लगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे रिज़ाइन मार दिया। ठीक है, भाई देखो, बी फार्मा करना आसान है, जॉब पाना बहुत मुश्किल है। जॉब मिल गई
तो उसमें सैलरी से कंप्रोमाइज़ बहुत करना रहता है। देखो मैं बताऊँ, हेलेक्स का 2 रीज़न था छोड़ने का, एक सैलरी, एक टाइमिंग, ठीक, और दूसरी डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले तो क्यूए के लिए इंटरव्यू दिया, वहाँ पर मुझे क्यूसी में डाल दिया गया, ठीक है। सैलरी 12,000 थी और वो भी 10 घंटे की। तो भाई मुझे सही नहीं लगा वहाँ पे, और मैंने लिया था पीजी, और पीजी के जो थे 5500 रुपये पर मंथ का था, ठीक है। तो 2 दिन के उन्होंने मेरे से लिए 350 रुपये, यानी कि 700 रुपये, क्योंकि 1-2 दिन रुकोगे तो भैया वो 350 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी खर्चा हो गया, लगभग हो चुका है। देखो मैं इंटरव्यू मैंने कई बार दे दिए, ठीक है। ये 3 कंपनी में मैं दे चुका हूँ, एक हेल्सा, एक हेलेक्स और एक विंडलेस, ठीक है। हेल्सा से कॉल नहीं आई है अभी तक, 2 कंपनी से कॉल आ चुकी थी, यानी कि हेलेक्स से, जो कि मैंने रिज़ाइन मार दिया, और एक आई है कल, यानी कि 3 तारीख में, ठीक है, जो कि है विंडलॉस से, और उन्होंने बोला कि लिक्विड में, तो मैंने लिक्विड में कर दिया मना, ठीक है। बाकी भाई अब वो देखते हैं, कहीं और इंटरव्यू दे के आएंगे, क्योंकि अभी तो भाई पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, मेरा लगभग 15,000 रुपये इंटरव्यू देने में ही खर्च हो गया, क्योंकि मैं इंटरव्यू एक बार में कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार में अगर इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए तो इतना खर्चा भी ना हो, क्योंकि मैं जो है भैया कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़ गया हूँ, समझ रहे हो आप। कंसल्टेंसी जो है एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। कुछ कंसल्टेंसी वाले तो ऐसे होते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता है कि भाई कंपनी किस बंदे को हायर कर रही है, समझ रहे हो मेरी बात, यानी किस क्वालिफ़िकेशन के बंदे को हायर कर रही है, और वो भेज देते हैं किसी और क्वालिफ़िकेशन वाले को। सेम हुआ था मेरे साथ। मैं गया था प्रीतम प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है रुड़की में, वहाँ पे मैं गया, ठीक। और फिर जाने के बाद भाई पता लगा कि भाई आज तो एचआर ही नहीं आया। अब बताइए आप, 250 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा और मुझे ये पता चला कि भाई आज एचआर नहीं आया है, तो वापस आना पड़ा, ठीक है। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुकने के बाद दोबारा से मैं गया, मुझे डेट दी गई थी, और उस डेट को पहुंचा प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि कॉस्मेटिक कंपनी है रुड़की में, यानी भगवानपुर में, ठीक है। मेन लोकेशन तो रुड़की ही माना जाता है, तो भगवानपुर में ये है। फिर जब दूसरी बार हम पहुँचे, एचआर मैडम मिली, उन्होंने हमारे रिज्यूम लिए, ठीक है। एक उन्होंने हमको टेस्ट, क्विज टेस्ट दिया, ठीक है, करने के लिए दिया, जैसे कि 10 डिफरेंट ढूंढने थे उसमें, तो वो चीज़ हमने ढूंढी, और उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई बी फार्मा वालों को तो कंपनी ले ही नहीं रही है, डी फार्मा वालों को ले रहे थे वो लोग, समझ में आया। तो 2 चक्कर हमारे वहाँ पे लग गए थे, और पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो गए थे, क्योंकि जाने आने का अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 500 रुपये खर्च आता है जाने और आने का ही, फिर आपका खाना हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरे जो पैसे खर्च हुए थे लगभग 1500 रुपये हो गए थे 2 ही बार में, ठीक है। इसमें 1 इंच भर भी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कंसल्टेंसी के चक्कर में आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो सुन लो, और बिना कंसल्टेंसी का आपको जॉब मिलने वाली है नहीं, ये भी एक क्लियरिटी है। बड़ी बड़ी कंपनी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको बिना कंसल्टेंसी के जॉब मिल जाएगा। लेकिन भैया अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, या आप प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं, तो आपको कंसल्टेंसी की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वहाँ से ये सारा हो गया। दोबारा जब हमको कॉल आया कंसल्टेंसी का, तो उन्होंने हमको भेजा हेलेक्स पे, ठीक है। हेलेक्स पे भेजने के बाद पता चलता है कि भाई सुनो मेरी बात, हेलेक्स में जब हम पहुँचे वहाँ पर हमसे क्यूसी हेड मिले, उन्होंने इंटरव्यू के नाम पर धप्पा लगा दिया, ठीक है। रिज्यूम लिया, रिज्यूम पे लिखी टाइमिंग, और उस पर लिख दी सैलरी। टाइमिंग की सुनो, 12 घंटे की टाइमिंग बताई और 10,000 सैलरी बताई। वहाँ से रिज्यूम लिया और निकलते बने हम, कंसल्टेंसी को कॉल करी, ठीक है। वो बोले चलो आप मत करो, छोड़ो, ठीक है, फिर हम दूसरे में आपका इंटरव्यू कराएंगे। वहाँ पर खर्चा हुआ, जाने में, आने में, खाने में, फिर वापस आ गए। 2 दिन के बाद फिर कॉल आया, समझ रहे हो मेरी बात, कि आप ज्वाइनिंग कर लो, और आपकी जो सैलरी रहेगी 12,000 रहेगी, और 10 घंटे की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। पहुँचे,
पहुंचने के बाद पता चला कि भाई एमडी नहीं आए हैं। सुनो मेरी बात, एमडी नहीं आए हैं। अभी एमडी जब तक नहीं आएगा, उस कंपनी का एक नियम सबका अलग होता है। वो बोल रहे थे कि भैया एमडी आएगा, ठीक है, तभी दोबारा इंटरव्यू होगा। अब वो दोबारा इंटरव्यू हुआ, एमडी आए अगले दिन, समझ रहे हो। फिर तो घर आ गए थे। फिर एमडी आए, जब हम दोबारा पहुँचे, उसके बाद भाई उन्होंने देखा रिज्यूम, कुछ पूछा, कुछ हमने बताया, उसके बाद उन्होंने टाइमिंग लिख दी और सीधे बोले कि ज्वाइन कर लो, डेट दे दी। समझ रहे हो मेरी बात। तो जो डेट उन्होंने दी थी, हम उस डेट को पहुँचे। उस डेट को पहुँचने के बाद रूम लिया था हमने पहले तो जाके, ठीक है, जो पीजी मैं बता रहा हूँ, 350 रुपये पर डे का। 3 दिन रुके वहाँ पे। 3 दिन रुकने के बाद जब हमने फाइनली ड्यूटी ज्वाइन की, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कंपनी का सीन ये है। तो भैया कंसल्टेंसी जो भेजती हैं वो बहुत अच्छी कंपनी में नहीं भेजती हैं ज़्यादातर, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि उनका मतलब रहता है कि भैया पैसा बटोरते रहो, समझ रहे हो। वो ऐसी कंपनी में आपको भेज देंगे कि आप एक महीना भी वहाँ नहीं टिक पाओगे। उनका तो वो तो बोलते हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन के 1000 और 50% आपकी ज्वाइनिंग के। ठीक है, मेरी जो कंसल्टेंसी है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले चुकी है, प्लस 2000 रुपये एडवांस ले चुकी है, प्लस 50% सैलरी भी मांग रही है। अब बोलते हैं कि कंफर्म इंटरव्यू है आपका, सीधे ज्वाइनिंग है। और कंफर्म इंटरव्यू के नाम पर साले ऐसा चूतिया काटते हैं ना वो लोग कि कुछ पूछो मत ही। इंटरव्यूअर आपको हिला देगा, और ये क्या बोलते हैं कि आप अगर फेल भी हो जाओगे तब भी हम करा देंगे। इन सालों की बस की कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं हकीकत। ये साले मेहनत करोगे तुम और मौज मारेंगे ये, इंटरव्यू निकालोगे तुम 50% लेंगे ये, और एक्स्ट्रा भी ले लेंगे कन्फर्म इंटरव्यू के नाम पे। साले ऐसा करते हैं ये लोग। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये सीन हो चुका है। अब पैसा तो बॉन्ड हो चुका है हमारा। पैसे के लिए मैंने बोला था कि भाई रिटर्न कर दो, तुम्हारी बस की नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर फार्मा कंपनी में आप भेज नहीं पा रहे हो, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट हमारा और तुम्हारा तय हुआ था, वो डिपार्टमेंट आप दिलवा नहीं पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। 15,000 रुपये में उठाने के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आप लोग अगर बी फार्मा करना चाहते हैं तो भाई मेरे सही से करना, अच्छे से करना, डेली क्लासेस ज्वाइन करना, ठीक है, तभी कुछ हासिल कर पाओगे, वरना नहीं। फॉर्मेलिटी निभाने वाले केवल फॉर्मेलिटी ही निभाते रह जाते हैं, जो ध्यान से पढ़ते हैं वही कामयाब बनते हैं। ज्वाइन तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। वैसे अब तो मेरी घर वालों से भी पैसे मांग नहीं सकते, क्योंकि 15,000 रुपये मायने रखते हैं यार, समझ रहे हो। क्योंकि चक्कर एक नहीं भैया, 6 महीने से चक्कर कटवा रही है कंसल्टेंसी, 6 महीने से जॉब नहीं दिला पा रही है। अगर मिल रही है तो साला डिपार्टमेंट चॉइस बदल देते हैं। ये कंसल्टेंसी का यही रहता है यार। अगर खुद तुम लगोगे ना अपने आप, तो बिल्कुल बढ़िया से लग जाओगे। कंसल्टेंसी वालों का साला यही घपला रहता है। डिपार्टमेंट बोलेंगे कोई सा, और वो अंदर से बोल देगा एमडी या एचआर, कोई सा भी डिपार्टमेंट। तो ये सीन है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप अगर कंसल्टेंसी के चक्कर में, देखो पहले मैं बताऊँ आपको तो भैया, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप पैसा पहले मत देना। सोच लो ये चीज़, ठीक है। 1000 रुपये अगर मांगता है तो तुम्हारी मर्जी है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे तो मांगेगा ही। देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, ठीक है। देखो एक चीज़ ये भी है कि भैया बिना कंसल्टेंसी के आप इतना भाग भी नहीं पाओगे। कंसल्टेंसी आपको बताएगी कि यहाँ इंटरव्यू आ जाओ, तो आप चले जाओगे। लेकिन कुछ कंसल्टेंसी इतनी ख़राब होती है ना कि भाई पैसा बर्बाद करवा देती हैं सारा। फिर भी कंपनी अच्छी नहीं मिल पाती है हम लोगों को कंसल्टेंसी के थ्रू। ये कंसल्टेंसी वालों ने तो रेट लगा के रख दिया, हर फील्ड में है ये। अगर तुम हेल्पर ही करने जाओगे साले, फिर भी दलाल मिल जाएंगे, ठेकेदार मिलेंगे। तो इन लोगों ने भाई ऐसी रेट लगाई है ना हर सेक्टर की, कि कुछ पूछो ही मत। तो मेरा फाइनल डिसीज़न ये है उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद बी फार्मा करना चाहते हैं या डी फार्मा करना चाहते हैं। अगर मेडिकल खोलने का ही आपका निर्णय है तो भैया डी फार्म करो, 2 साल, ठीक, मेडिकल खोल लो। बी फार्म करना अगर चाहते हैं आप लोग इंडस्ट्री के लिए, तो भाई अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि एचआर जो होता है वो इंटरव्यू कम ही लेता है, समझ रहे हो। लेकिन
मैनेजर एमडी जो होता है ना, हिला के रख देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। 3 कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, जिसमें एक एक में तो भैया देखो कॉल ही नहीं आया, अभी मैंने आपको बताया। 2 से आ चुका है, 1 में कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, ठीक है। रीज़न भी बता दिया। क्या प्रूफ दूँ आपको? प्रूफ तो भैया ज्वाइनिंग का भी ना है मेरे पास, तभी तो छोड़ दिया। ना उसने वेरिफिकेशन के नाम पे मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ कंपनियां होती हैं चलो ओरिजिनल नहीं मांगती हैं भैया, ज़ीरॉक्स तो मांगती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की पासबुक, समझ रहे हो, और मार्कशीट वगैरह। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ रिज्यूम लिया, देखा और बस। ये चीज़ मुझे बहुत खटकी। मैंने वहाँ पर लोगों से बात भी की तो बताया उन्होंने रियलिटी क्या है, इसलिए मैंने रिज़ाइन मार दिया, ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं। अब देखो मैं अभी किसी और कंपनी में इंटरव्यू देकर आऊँगा, ठीक है। अभी तो भैया दे ही नहीं पाऊँगा। मुझे लगता भी है कि भैया मैं शायद 1 से 2 महीने किसी और कंपनी में हेल्पर ही करना पड़ेगी, क्योंकि घर वाले तो ठोक देंगे, बजा देंगे, क्योंकि खर्चा हो गया बहुत, ठीक है। उसके बाद जब 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये कमा लूँगा, फिर एक रूम लूँगा, ठीक है, बद्दी या हिमाचल में। रूम लेने के बाद वहाँ पर आराम से ढूँढूँगा, ठीक है। जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप इजीली ढूंढ लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू देते रहेंगे। तो भैया अब खर्चा हो गया ज़्यादा, पैसा है नहीं अब पास में, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत दिन हेल्पर ही करना पड़ेगी लग रहा है। 15 हज़ार रुपये तो आग लग चुकी है। बी फार्मा करने के बाद बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, ना रात ना दिन आदमी चलता रहता है। इतने चक्कर मैंने काटे हैं हरिद्वार, भगवानपुर, रुड़की के और देहरादून के, कि शायद ही किसी ने काटे हों। साला इन कंसल्टेंसी के चक्कर में आकर मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। मैं आपको रियलिटी बताऊं, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ये चीज़ है भाई, तुम अपने वादे पे तो कायम रहो, ठीक है। आप बुला रहे हो तो भैया इंटरव्यू तो कराओ। 250 किलोमीटर से चल के आएगा बंदा, उसका इंटरव्यू ना हो, ठीक है, 1 बार ना हो, 2 बार ना हो, साला यही रहता है इन लोगों का। ऊपर से बोलते हैं कि भाई बी फार्मा किया है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। अरे खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन भाई अपनी बात भी तो रख। तो मेरा ये फाइनल आपको निर्णय है कि भाई देखो, बी फार्म कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ के करो। कर रहे हो तो रेगुलर कॉलेज जाओ, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और एमएनसी कंपनी की प्रिपरेशन करते रहो। छोटी कंपनी में मैं बताऊँ दलाल ही लगाएंगे आपको, आप खुद तो लगोगे नहीं। जाओगे भटकोगे, हरिद्वार बद्दी कहीं भी चले जाओ, घूमते रहोगे रिज्यूम लेकर पागलों की तरह। मैं भी घूमा हूँ, कोई नहीं पूछता है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी एक कंपनी में जब हम गए थे, मास्कोट, नया प्लांट हरिद्वार में, वहाँ पे जाने के बाद बोला था हमसे कि भाई यहाँ हमें कंसल्टेंसी ने नहीं भेजा था, हम खुद गए थे, ठीक है। लेकिन हमें पता चला था कि भाई क्यूए में डॉक्यूमेंटेशन का काम है, इसीलिए हम वहाँ पे चले गए। जब अंदर पहुँचे, प्लांट में पहुँचे, जब हमारा रिज्यूम एचआर ने दे दिया सुपरवाइज़र को, ठीक है, पैकिंग जो होती है ना दवाइयों की, वहाँ हम पहुँचे। डिपार्टमेंट क्यूए था, पहुँचे वहाँ क्योंकि वहीं से जाना होता है। एचआर ने दोबारा हमारा रिज्यूम, सॉरी, सुपरवाइज़र ने हमारा दोबारा रिज्यूम देखा। उसने देखा कि भाई वी फार्म, उसने टेंशन में आ गया वो थोड़ा सा। उसने पूछा, बहुत सारे लड़के थे, उसने पूछा ये वी फार्म वाले 2 लड़के कौन हैं? 2 थे हम, एक और है हमारे साथ का। तो हम गए कि सर हमें बताइए। बोले ये तो बी फार्मा, तो यहाँ क्या करने आए हो आप लोग? मैंने बोला सर क्यूए डॉक्यूमेंटेशन का काम बताया है हमको। बोले पागल हो गए हो क्या तुम? ये पैकिंग डिपार्टमेंट है, ये एचआर, एचआर क्या, एचआर को कॉल लगाई उसने और पूछा कि यहाँ क्यों भेज दिया इनको। एक बीएससी वाला भी था, बिजनौर का ही। तो वही उस सुपरवाइज़र ने हमें बताया, बेटा ये एचआर, मैं तुम्हें बताऊँ, ये नहीं देखते हैं साले कि किसको कहाँ भेजना है, ठूस देते हैं। बोले कि आपको कंपनियों में इंटरव्यू देना चाहिए, आप बी फॉर्म करे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें मत करो, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है इसमें। तो उन्होंने अच्छे से समझाया। मैंने पूछा सर आपने क्या कर रखा है? उसने बताया हमको कि भाई देखो मैंने भी बी फॉर्म किया है, लेकिन मुझे अब से लगभग 6-7 साल हो चुकी हैं जॉब करते हुए। तो बोला उसने कि आप इंटरव्यू दो, ठीक है, ये हेल्पर के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन भैया उसने तो ठीक बोला था, लेकिन अब भी जो हमारी हालत यानी कंडीशन है वो यही है कि भैया 1 आध महीने 2 महीने तक करें, पैसे
2-4 हज़ार 10 हज़ार जोड़ें, उसके बाद रूम लें और इंटरव्यू दें। यही करना पड़ेगा यार। ठीक है, पहुंचूंगा हरिद्वार या फिर दिल्ली वगैरह कहीं निकलूँगा, क्योंकि पैसे ख़त्म हो ही चुके हैं भैया, घर वालों से कहाँ तक मांगे यार। तो आप जॉब ढूंढने जब ही निकलें जब आपको पास में पैसे हों। ठीक है, तभी आप निकलें, क्योंकि रूम ले लोगे आप, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते रहना इंटरव्यू की। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या पूछते हैं, क्योंकि मेरे जितना एक्सपीरियंस शायद ही किसी ने लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत चक्कर काटे हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं दूसरी कंपनी में कभी जाऊँगा इंटरव्यू देने, तो पहले वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग से पहले भी बनाऊँगा, इंटरव्यू देने जाऊँगा तब भी, और इंटरव्यू देकर आऊँगा फिर भी, और जब ज्वाइनिंग होगी फिर भी। ठीक, लेकिन भैया ये चीज़ अभी नहीं हो पाएगी, कोई अभी तो मुझको हेल्प ही करना पड़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए सोच समझ के करना, चाहे बी फॉर्म करो, चाहे डी फॉर्म करो, चाहे बीएससी करो, कुछ भी।